ब्रह्मा जी वायुदेव के पास गए और बोले, हे वायुदेव, आप अपना क्रोध शांत करिए। आपका पुत्र सुरक्षित है, हम उसे जीवन दान देते हैं। ब्रह्मा जी ने हनुमान को न केवल जीवन दान दिया बल्कि यह भी वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनका वध नहीं हो सकेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक, तुम्हारी शक्ति असीमित है, लेकिन तुम अभी बालक हो, इसलिए तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। जब सही समय आएगा, जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता होगी, तब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण कराएगा। यह श्राप था या वरदान? शायद दोनों। हनुमान अपनी अपार शक्ति को भूल गए और एक सामान्य वानर की तरह जीवन जीने लगे। लेकिन उनके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, जैसे वे कुछ खोज रहे हों, कुछ ऐसा जो उनका अपना है लेकिन उन्हें याद नहीं। समय बीतता गया, हनुमान जवान हुए, वे सुग्रीव के मित्र बन गए। लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार श्री राम को देखा। ऋषमुख पर्वत पर जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे थे, तब सुग्रीव ने हनुमान को उनसे मिलने भेजा। हनुमान एक साधु का वेश धारण करके गए। जैसे ही हनुमान की नज़र श्री राम पर पड़ी, उनके दिल में एक अनोखी हलचल हुई। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। इनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था, आँखों में करुणा का सागर था और व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था जो मन को मोह लेता था। हनुमान ने अपना परिचय दिया। श्री राम ने उन्हें गले लगाया। उस पर से हनुमान के मन में एक अजीब सी शांति आई, जैसे वे अपने असली घर पहुंच गए हों। हनुमान, श्री राम ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम कोई सामान्य वानर नहीं हो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति छुपी हुई है। यह सुनकर हनुमान चकित रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो एक साधारण वानर हूँ, मुझ में कोई विशेष शक्ति नहीं है। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समय आने पर तुम्हें सब याद आ जाएगा। वह दिन आया जब सीता जी की खोज में वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। विशाल समुद्र को देखकर सभी वानर निराश हो गए। कोई इतना बड़ा समुद्र पार नहीं कर सकता था। जब जामवंत जी ने हनुमान से कहा, वत्स हनुमान, तुम वायुपुत्र हो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, तुम यह समुद्र पार कर सकते हो। इन शब्दों को सुनते ही हनुमान के मन में कुछ हलचल हुई। धीरे धीरे उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण होने लगा। वे समझ गए कि कोई सामान्य वानर नहीं बल्कि वायुपुत्र है। हनुमान ने पर्वत पर चढ़कर अपना आकार बढ़ाया। वे विशालकाय हो गए, फिर एक जोरदार छलांग लगाई और समुद्र पार करने निकले। समुद्र पार करते समय कई बाधाएं आई। सुरसा नाम के राक्षसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हनुमान ने बुद्धि से उससे